मंजिल तो मिलेगी ही फिर भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी ही फिर भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद अकरम मूसा। In this session, my topic is regarding mooting and in particularly the topic is research and drafting skills। और अपनी जो लॉ की जर्नी है वो मैंने इंडस कॉलेज ऑफ लॉ हैदराबाद से स्टार्ट की। तो मैंने जब अपना फर्स्ट मूट स्टार्ट किया था तो फर्स्ट मूट में मैंने एज एन स्पीकर मैंने स्टार्ट किया और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें गेन की। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली उस मूट के अलावा फिर जब दूसरी मूट इंट्रा मूट्स हुई जो कि हमारे कॉलेज ने कंडक्ट की, हमारे मूटिंग सोसाइटी जो कि कॉलेज की थी उसने कंडक्ट की, तो वो मैंने स्टार्ट की। तो जब मैंने 6th इंट्रा किया, 7th इंट्रा किया, उसके बाद मुझे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और इंट्रास के बाद जो है सो फिर मुझको नेशनल में ऑफ़र हुई, नेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो मैंने पहली पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ नेशनल मूटिंग की थी जो कि लाहौर में हुई थी। तो उसमें एज एन बेस्ट रिसर्चर मैं डिक्लेयर्ड हुआ, बेस्ट रिसर्चर का मैं अवार्ड से नवाजा गया। और उसके अलावा फिर मैंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मूड्स किए जिसमें मैंने एज एन बेस्ट स्पीकर, बेस्ट रिसर्चर जो है सो वो मैं डिक्लेयर्ड हुआ। उसके बाद मैंने इस रिसर्च पे के ऊपर और ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करना स्टार्ट किया। तो इस रिसर्च मैं इस पर्टिकुलरली जो आज मैं मूटिंग में जो रिसर्चर होता है मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि जो इवन यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में 3 मेंबर्स होते हैं जो कि 2 स्पीकर्स होते हैं और एक रिसर्चर होता है। तो देयर वाज अ पर्टिकुलर एंड मेन रोल ऑफ रिसर्चर इन दिस पर्टिकुलर मूटिंग एज वेल। तो अब मूटिंग में जो रिसर्चर होता है उसका भी एक अच्छा खासा किरदार होता है, उसका एक अच्छा खासा रोल होता है। अगर वो अपने उस रोल को अच्छे तरीके से निभाता है तो ही मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज एन बेस्ट रिसर्चर इन दिस कॉम्पिटिशन्स। और उसके अलावा इसकी अब बेनिफिट्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती हैं, तो जो एक रिसर्चर होता है उसका काम अच्छे तरीके से रिसर्च करके अपने उन स्पीकर्स को प्रोवाइड करना होता है। तो अगर वो रिसर्चर एक परमानेंटली अच्छे तरीके से अगर रिसर्च करता है, उसको कौन सी चीज़ें जो है सो उन पर फोकस रखकर उनको रिसर्च पर काम करना होता है, वो पर्टिकुलरली होता है उनका उस पर्टिकुलर केस को अच्छे तरीके से पढ़ना और उससे रिलेटेड जो भी लॉज होती हैं उनको अच्छे तरीके से समझकर और उनकी एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट बनाना। तो सबसे पहले मेरे जो इस टॉपिक्स में 2 टॉपिक्स हैं, रिसर्च और उसके बाद है मेरा जो है सो ड्राफ्टिंग। तो जो रिसर्च होती है वो एक्चुअली की कैसे जाती है इन मूटिंग। तो बेसिकली जो रिसर्चर होता है वो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो जो मूट प्रॉब्लम जो कि एक फैक्शनल केस होता है जो कि उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू उनको दिया गया होता है या फिर एक मूटिंग सोसाइटी के थ्रू बनाकर एक फिक्शनल केस जो कि उन स्टूडेंट्स को, उन पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है, तो उसमें जो रिसर्चर होता है उसको चाहिए कि उस पर्टिकुलर केस, उस मूट प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़े। अब उस मूट प्रॉब्लम में 2 पार्टीज होती हैं। इवन इफ वी आर talking about the any international public international law, and in that one side is a petitioner and the second or petitioner or a claimant and the other side is a respondent। तो जो अगर वो क्लेमेंट साइड अगर वो कुछ मटेरियल निकालने की कोशिश कर रहा है तो रिसर्चर को चाहिए कि पहले एक साइड को अच्छे तरीके से पढ़े, उसके एक साइड के जो भी फैक्ट्स हों, लाइक क्लेमेंट साइड अगर वो काम कर रहा है तो फर्स्ट he must need to read regarding the facts regarding the claimant side। तो वो पहले claimant side के सारे facts पढ़े और उनको अच्छे तरीके से अलग से नोट डाउन करे। उसके बाद जो इनके फेवर में फैक्ट्स हों उन सारे फैक्ट्स को निकालकर उन फैक्ट्स पर काम करना स्टार्ट करें। अब जैसे कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि इसके फेवर में है तो फिर उस फैक्ट को निकालकर उससे रिलेटेड जो भी लॉज इसको मिलते हैं वो सारे लॉज उससे कनेक्ट करे, उससे निकाले। उसके बाद अपना आ जाते हैं रेस्पोंडेंट साइड। तो जब ये क्लेमेंट साइड कंप्लीट करेगा तो उसके बाद ये आ जाएगा रेस्पोंडेंट साइड।
तो रेस्पोंडेंट साइड वो सारे जो है सो फैक्ट्स निकालेगा और फिर उन फैक्ट्स को निकालकर उनसे रिगार्डिंग, उनसे रिलेटेड जो भी लॉज इसको मिलते हैं वो लॉज निकालेगा। तो अब इन दोनों पार्टीज या इन दोनों साइड्स के जब ये काम कंप्लीट करेगा तो उसके बाद ये देखेगा कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट आ रहे हैं, मतलब कि वो ना ही क्लेमेंट साइड हैं ना कि रेस्पोंडेंट साइड हैं, पर वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, लाइक जजेस उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो वो उन सारे फैक्ट्स को निकालकर उनके आंसर्स पे काम करेगा। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर रिसर्चर का काम कि रिसर्चर एक्चुअली कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आ जाता है कि वो मूड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ेगा, उसके बाद क्लेमेंट साइड या फिर आपका पिटिशनर साइड या फिर अक्यूज साइड, वो इट्स डिपेंड अपॉन दी मूड प्रॉब्लम के वो किस रिजीम पर मूड प्रॉब्लम बना हुआ है, तो फिर वो उस तरीके से उस पर काम करेगा। तो उसके बाद वो जब मूड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ लेता है और उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है तो उसके वो सारे फैक्ट्स उसको अच्छे तरीके से उनको निकाल कर उनके ऊपर काम करे और उनसे रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो उनको उनके फेवर में निकाले और उसके बाद अगर लॉज उसने कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद वो आ जाएगा अपने केस लॉज पर कि कोर्ट ने कौन कौन से डिसीजन दिए और जो भी डिसीजन इसके फेवर में होंगे जिस साइड के, वो सारे फैक्ट्स निकालेगा। तो जब इसकी रिसर्च इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आ जाएगा वो ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो आई हैव अवॉर्डेड मैनी कॉम्पिटिशन इन मैनी कॉम्पिटिशन्स एज बेस्ट मेमोरियल अवार्ड। तो काफ़ी सारे बेस्ट मेमोरियल अवार्ड्स भी हमें मिले हैं। तो इस हवाले से मैं जो है सो अपना ड्राफ्टिंग के हवाले से भी बात करूँगा। तो ड्राफ्टिंग एक्चुअली बनती है कि उसके रिसर्च पर, जैसे ही वो रिसर्च करेगा उससे वो सारा मटेरियल निकाल कर उसको एक फॉर्म वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको बनाएगा कि भाई पिटिशनर साइड या क्लेमेंट साइड जो मेमोरियल है उसको उस तरीके से डील करेगा उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि उसको रूल्स दिए गए होंगे उस ऑर्गेनाइजिंग टीम के थ्रू या फिर उसके सोसाइटी के थ्रू। तो उसके बाद जब वो ड्राफ्टिंग पर आएगा तो ड्राफ्टिंग में वो अपने आर्ग्यूमेंट्स सेट करेगा वहाँ पर और उसके बाद वो इश्यूज सेट करेगा वहाँ पर और उसके बाद जितने इश्यूज होंगे उनको, उन सारे इश्यूज को सबमिशंस में डिवाइड करेगा। तो उन सबमिशंस में वो एक क्लियरिटी होती है कि भाई एक्चुअली जो एक पर्टिकुलर इशू दिया गया है मूड प्रॉब्लम में, उस इशू को इस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट ने किस तरह से डील किया है, किन किन पार्ट्स से वो पर्टिकुलर इशू डील कर रहा होता है। तो सबमिशंस में वो पर्टिकुलर पार्ट्स रखेगा। तो इस तरह से वो सारे सबमिशंस 3 होंगे इशू, 4 होंगे इशू, उन सारे इशूज़ के वो पर्टिकुलर जो है सो सबमिशंस बनाकर और उसको उस पर आर्ग्यूमेंट्स अपने सेट करेगा। उसके बाद जो है सो वो लास्ट वो अपने प्रेयर्स लिखेगा अपने मेमोरियल में, अपने ड्राफ्टिंग में, जो कि वो कोर्ट से क्या मांग रहा है, कोर्ट से वो किस चीज़ की क्लेम कर रहा है, कौन सा चीज़ वो है जिसको कोर्ट के थ्रू वो उसको चाहिए हो। तो वो एक पर्टिकुलर उस वहाँ पर सेट करेगा इन लास्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ड्राफ्टिंग में। और मैंने जैसे पहले रिसर्च के हवाले से मैंने बात की, तो रिसर्चर का एक पर्टिकुलर बहुत ही ख़ास रोल होता है। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई रिसर्चर में क्या रखा है, रिसर्चर हम क्यों बने। तो आप जब रिसर्चर बनेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रिसर्चर का बहुत ही ख़ास एक रोल होता है। इवन आपके इंट्रास में या आपके जो डिपार्टमेंटल मूड्स होते हैं उनमें चाहे उनको ना हो इतना रोल ख़ास, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्चर का बहुत खासा रोल होता है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में कि भाई जो हमारे रियल लॉयर्स होते हैं या इनरोल्ड वकील वकला साहिबान होते हैं, तो ये जो रिसर्चर होते हैं इनका उस प्रैक्टिकल लाइफ में, इस प्रैक्टिकल फील्ड में भी बहुत ख़ास रोल होता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो वकील होता है वो थोड़ी चाहेगा कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए हो जिसको मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके सिखाऊं। उसे वो बंदा चाहिए होता है जो कि पर्टिकुलरली उसे ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ ना आए। तो रिसर्च और ड्राफ्टिंग ये दोनों चीज़ें ज़रूर आएँ, क्योंकि ख़ास कर जो वकला साहिबान होते हैं ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मूड्स वगैरह नहीं करते, तो आई विल
सजेस्ट देम कि वो इन पार्टिसिपेंट्स करें, इन मूड्स में पार्टिसिपेंट करें और ज़्यादातर वो फोकस करें अपने रिसर्च स्किल्स पर, ड्राफ्टिंग स्किल्स पर, ताकि उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो ये काम आए। तो जो वकला साहिबान होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत इनक्रेज करते हैं, बहुत जो है सो वो सपोर्ट करते हैं कि उनको रिसर्च स्किल्स और ड्राफ्टिंग स्किल्स आती हैं।